तो इमेजिन करो एक सूखा हुआ पेड़ है और वो सूख के गिर गया है और ऐसा गिरा है कि उसके नीचे तुम झुक के निकल सकते हो। ऐसी इतनी चीज़ जगह है। अब उस पेड़ में क्या किया हुआ है कि उसमें मालाएँ चढ़ाई हुई हैं, उसमें वो बाँधा गया है, धागे-वागे बाँधे गए हैं और साइड में दान पात्र रख दिया है। क्या होगा उससे? और लोगों में प्रमोट कर दिया है कि ये मनोकामना वाला पेड़ है, यहाँ पे यहाँ से होके गुजरने में मनोकामनाएँ पूरी होती है और जितनी श्रद्धा है उतना दान दे सकते हैं और मनोकामनाएँ ऐसे पूरी हो जाएँगी, तुमको पता नहीं चलेगा। ऐसा करके ना खूब बढ़ा चढ़ा दो। मेरे सपने में ये आए थे और उन्होंने ये कहा था कि इस पेड़ की पूजा करो और वो चबूतरा बना दो वहाँ पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इमेजिन करने को, ये इमेजिन क्या करो, एक्चुअली में लिटरली हुआ भी है एक जगह पे। और मैं ये वाला एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैं एक मूवी देखा बिल्कुल इससे रिलेटेड थी। अमेजॉन प्राइम पे आई हुई है, डुग डुग नाम की। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा रहता है, वो मतलब नशे वशे करके लूना चला रहा होता है। लूना चलाते चलाते वो कहीं पे गिर जाता है और जहाँ पे गिरता है वो बीच रोड में गिरता है और ट्रक वाला भी तो नशे वशे करके चला ही रहा होगा, तो ट्रक वाला उसके ऊपर चढ़ा के निकल जाता है। अब क्या होता है, और पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और एक्सीडेंट डिक्लेयर करके रफा दफा हो जाता है केस। अब उसकी लूना जो है वो जाती है, ले जाते हैं पुलिस थाने में। अब वहाँ पे जाके रख देते हैं। अब अगले दिन वो डुग डुग उठ के, मतलब उन पुलिस वालों को ये लगता है कि चोरी होके और वहाँ पहुँच गई वही एक्सीडेंट वाली साइड पे। अब पुलिस वाले वहाँ से उठाते हैं, ट्रैक्टर बुलाते हैं। अब ट्रैक्टर बुला के वहाँ पे वापस रखते हैं और चेन से बांध देते हैं और पेट्रोल निकाल लेते हैं उसका। अब तो चांस ही नहीं कि उठ के चली जाए वो। अब क्या कर अब अगले दिन फिर इनको दिखता है कि चेन तो लगी हुई है, ताला भी लगा हुआ है, लेकिन डुग डुग गायब है और डुग डुग पहुंच चुकी है वही एक्सीडेंट वाली साइड पे। अब फिर जाते हैं, फिर ट्रैक्टर से उठा के लाते हैं। अब लाके, अब ये लोग क्या करते हैं, डुग डुग को लॉकअप में बंद करते हैं और चेन से बांध देते हैं और ताला मार देते हैं। अब फिर लॉकअप में ताला मारते हैं, लॉकअप की चाबी रखते हैं, लॉकअप को ड्रॉर में डालते हैं, ड्रॉर को लॉक करते हैं, ड्रॉर की चाबी रख लेते हैं। अब तो कोई और चांस नहीं, 100% चांस नहीं कि बिल्कुल निकल पाए वहाँ से। फिर भी वो डुग डुग वहाँ से निकल के वही एक्सीडेंट वाली साइड में पहुँच जाती है। अब क्या होता है वहाँ पे, वही एक दादा रहता है, वो बोलता है कि मेरे सपने में ठाकुर साहब आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चबूतरा बना दो। मैं स्वर्ग के द्वार में पहुँच चुका हूँ लेकिन स्वर्ग का द्वार खुल नहीं रहा है, मुझे नरक नहीं जाना है। ऐसे करके मेरी आत्मा को शांति मिले इसलिए यहाँ पे चबूतरा बनवा दो और पूजा वूजा करवा दो। बस इतना सा। अब वो दादा की बात सब मानने लग जाते हैं। अब एक और कहानी बनती है कि इस पंडित के यहाँ जाते हैं, उसने उसको भी यही सपना आया था ऐसा वैसा। तो अब उससे भी पूछते हैं, तो वो भी बोलता है कि ऐसा करो कि उस पे अल्कोहल चढ़ाने लग जाओ, क्योंकि वो उसको वही पसंद था। तो सब जाके अल्कोहल चढ़ाने लग जाते हैं उस मंदिर पे। अब एकदम से भक्ति बढ़ जाती है। एक एक जना आता है, बिजनेस में लॉस हो रहा होता है। अब वो बोलता है कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरी कुंडली देख दो। तो वहाँ वहाँ का जो पंडित बोलता है, अरे कुंडली वुंडली छोड़ो, तुम ठाकुर साहब के आगे नतमस्तक हो जाओ और वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब उसकी बिजनेस चल पड़ती है। अब नाम रख देता है ठाकुर साहब। अब उसको देख के सारे यही करते हैं और सारों का बिजनेस ऐसे ही चल रहा होता है और सब ने अपना अपनी अपनी दुकान का नाम ठाकुर साहब रख रखा है। ऐसे करके फैलता गया फैलता गया। एक तरह से गुब्बारा जो होता है ना, कैसे एकदम से फूलता जाता है फूलता जाता है फूलता जाता है। ये वाला एग्जाम्पल भी दिया है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। जो भक्तों की आस्था है वो बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि भाई
प्रॉपर एक मार्बल का मंदिर बन जाता है। अब आगे ट्विस्ट जो आएगा ना, वो नहीं बता रहा मैं। अब यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक तो ट्रेलर में भी तुमको दिख ही जाएगा। मैं उतना ही बताया हूँ जितना तुमको ट्रेलर में दिख जाए। अब आगे जो ट्विस्ट आएगा वो तुम लोग को देखना है। अब उसमें आएगा मज़ा तुमको। और तुमको आएगा मेरा वाला एग्ज़ाम्पल याद। तो मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये जो फ़िल्म थी, उसमें एंटरटेनिंग तो थी, और जो भी कैरेक्टर लिए गए थे बिल्कुल ठेठ गाँव के लिए गए थे, वैसी ही लैंग्वेज बोल रहे थे, और कुछ-कुछ तो मेरे ऊपर से जा रही थी कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, और मेरे को सबटाइटल यूज़ करना पड़ रहा था। बिल्कुल ठेठ गाँव वाली लैंग्वेज बोल रहे थे, राजस्थानी गाँव की। अब बात करूँ प्रोडक्शन की, तो भाई ओरिजिनल लोकेशन पे शूट किया हुआ है, मतलब ऐसा कोई फालतू का वीएफएक्स नहीं है इसमें, जो आजकल की सो कॉल्ड कॉमेडी फिल्मों में होने लगा ज़बरदस्ती का। और कोई ऐसा ज़बरदस्ती का बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डाला गया है कि नहीं हँस तू हँस, तेरे को हँसना पड़ेगा, लाफिंग इमोजी वाला। ज़बरदस्ती का लाफ नहीं है, सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशन पे तुमको हँसी आएगी। और बस इसको मैं रेट करूँगा 7 to 7.5 आउट ऑफ 10, और फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं रिव्यू करूँगा नेक्स्ट मूवी का। सब्सक्राइब करके रख लो। इक्का मूवी और देखी मैंने कल, नेटफ्लिक्स में आई हुई है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा इस वीडियो के बाद। तो सब्सक्राइब कर लो और बने रहो। बाय बाय।